हो गया। जब देखो इसका पहले आंसर कैसे होगा, देखो बटा है, कुछ बोलना है हाँ। अगर इसको देखो आंसर कैसे करेंगे, इधर पहले शॉर्ट में कर देते हैं। ये बटा है 1, ये बटा है +1, माइनस लिखा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4, 1 और 1 2, 2 -4 -2 आंसर। ये समझ में आया। अब इसको प्रोसेस से बनाना है। साइन लिखा, साइन के 90 में कितना माइनस करें जो 50 आए, 40 लिख दिया, ब्रैकेट बंद करके नीचे वाले को वैसे ही लिख दिया। ऊपर भी वही किया, कॉसेक लिखा, 90 में कितना माइनस करें जो 40 आ जाए, 50 लिख दिया। तो 40 को लिखा 90 - 50 और यहाँ पे लिख दिया सेक 50 डिग्री। 4 लिखा, अब बस इसको भी चेंज करेंगे। कॉस लिखा, 90 में कितना माइनस करेंगे जो 50 आएगा, तो 40 लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया कॉस सेक 40 डिग्री। यहाँ पे 40 है तो 40 लिखेंगे। मतलब इस दोनों में ऊपर वाले को चेंज किया है, इस दोनों में ऊपर वाले को चेंज किया है, इस दोनों में इसको चेंज किया है। मतलब ये दोनों को इसमें चेंज किया, ये दोनों है ना, नीचे वाले को ऐसे रखा, ऊपर वाले को किया सर, ऊपर वाले को कोसाइन 90 पे किया, ठीक है। अब इसमें देखो इसको चेंज किया है, 90 माइनस में किया है और नीचे वाले को ऐसे रखा। इसको देखो 4 को 4 लिखा, इसको भी वही लिख दिया, इसको चेंज किया है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता फॉर्मूला, कॉस थीटा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और थीटा के जगह सिर्फ ये लिखेंगे 40 डिग्री और नीचे भी क्या लिखेंगे 40 डिग्री, प्लस कॉस किस में चेंज होगा, सेक में, और 50 डिग्री और नीचे भी क्या है 50 डिग्री, -4 कॉस किस में चेंज होगा, साइन 40 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री। कॉस कैंसिल हो गया, क्या होगा 1, यहाँ भी कैंसिल हो गया, क्या होगा 1 4। अब बताओ साइन और साइन का उल्टा क्या है कॉसेक। साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो 4 × 1 लिख दिया, 1 और 1 2 -4, तो कितना हो जाएगा -2। बोल रहा है एक सिक्के को 2 बार उछलाते हैं, अगर एक सिक्के को 1 बार उछलाएंगे तो कितना आएगा 1। सिक्के को उछलाएंगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। लेकिन 2 सिक्के को तो कितना बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है। और 3 सिक्के को उछलाएंगे तो कितना बार आएगा 8 बार आएगा। 3 सिक्के को उछलाएंगे तो 8 बार कैसे, 8 बार कंडीशन आएगा। अब बता देते हैं, याद रखियो। एक सिक्के को पहले हम सबका सैंपल स्पेस निकाल के बता देते हैं। अगर ये तो हम देखो इसमें शॉर्ट बता देते हैं, पहले इधर बता देते हैं। अगर एक सिक्के को चलाते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल, यही 2 कंडीशन होगा, या तो हेड या तो टेल। लेकिन अगर सिक्का 2 मतलब 2 सिक्के को क्या है, एक सिक्के को 2 बार उछलावेंगे तो सिक्का उछलाया तो दोनों में एक बार पहले हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, तो सैंपल स्पेस देखो, या तो दोनों में हेड आवेगा, ये कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों में हेड टेल आ सकता है, या किसी एक पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, और या दोनों में टेल आ सकता है। अब एक सिक्के को 3 बार उछला रहे हैं, तब क्या कंडीशन हो सकता है, 3 बार उछलाने पर मान लो पहले तीनों में मान लो हेड आ जाए। अब देखो पहले वाले से हेड हटाओ, टेल लगा दो और दोनों में हेड। ये भी तो हो सकता है कि पहले क्या क्या कंडीशन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या हो सकता है, तो पहले में टेल और बाकी 2 में हेड आ जाए। अब ये हो सकता है कि इसकी बीच वाले में टेल आवे और दोनों का हेड, ये हो गया। अब यही टेल को इधर कर दो, मतलब कि हेड पहले में भी दूसरे में भी हेड आए, लेकिन तीसरे बार में टेल आए। यही कंडीशन टेल में भी होगा, टेल होगा, या तीनों में टेल आ सकता है, या पहले में हेड आ जाए और दोनों में टेल आ जाए, या पहले में हेड और तीसरे में भी हेड आ जाए, पहले में टेल दूसरे में 2 मिनट, पहले में टेल तीसरे में भी टेल और बीच में कहा जाए हेड।
या पहले में भी टेल, दूसरे में भी टेल और लास्ट में कहा जाए हेड। कि देख लो हम देखो ट्रिक क्या बनाए, एच एच करते हैं, पहले टी करते हैं, फिर ई टी को बीच में लाते हैं, फिर टी को लास्ट में लाते कोने हैं। में डाल दे। तो कितना बार हुआ? 2 2 4 2 6। 8। तो पहला और सिंपलेस्ट। तो अब ये क्या पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है? 2 बार। तो सैंपल स्पेस क्या निकालेंगे? सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड 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 टेल, ठीक है ना। अच्छा चीत किसको बोलेंगे, हेड को कि टेल को? टेल को। चीत। चीत। टेल को सर। पार्टी। लो हिंदी हेड, सीखो। हेड 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 टेल, वो आगे चेक टेल हेड चीत को हेड। टेल टेल। अबे चीत किसको बोला जाता है? हेड को पट बोला जाता है, चीत बोला जाता है टेल को। अच्छा चीत बोला। अब देख लो ये आप तो इंग्लिश में जाने हम, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है सिक्के को 2 बार चलाया, कम से कम एक चीज आने की कम से कम एक चीज। अच्छा कम से कम में ज्यादा से ज्यादा लेके चलना है। देखो बात सुनो, कम से कम तुमको 30 नंबर लाना है पास करने के लिए। तुम 31 भी ला सकते हो, 32 भी ला सकते हो, 100 भी ला सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा में कम से कम लेके चलना है। ज्यादा से ज्यादा तुम 100 ला सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा तुम 100 ला सकते हो, 100 से पार मिले। 0 भी तो ला सकते हो। हाँ। तो कम से कम में ज्यादा से ज्यादा लेके चलना है, और ज्यादा बोलेगा तो कम से कम लेके चलना है। बोल रहा है कम से कम एक चीता है। तो देखो लिखना है कम से कम एक कम एक चित, ठीक है। कम से कम एक चीता है, एक चित, कम से कम एक चीता है। ये वाला इसमें भी एक चीत आ रहा है, कम से कम एक चीता है। 2 भी तो आ सकता है, कम से कम में 2 से 2 ले। जैसे कम से कम तुमको 30 नंबर लाना है तो तुम 32 भी ला दो सकती हो। तो यह हेड टेल लिखना है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। टेल। तो ये जो एनएस है, ये जो इवेंट हुआ, ये जो इवेंट हुआ, ये इवेंट क्या हो गया? इसको इवेंट मान लेना है। इसको रुको लिखने का चीज़ है, इसको क्या मान लिए? यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे क्या लिखना है? ई लिखना है, इवेंट इवेंट, ठीक है ना। ये सैंपल स्पेस, ये ई मानना है। एन ई मतलब का हुआ नंबर ऑफ इवेंट, कितना इवेंट हुआ इसमें? 3। 1 2 3। तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब एस कितना, सिंपल स्पेस इतना है, यही को लिखेंगे एन एस। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हुआ? 4 है। 4 हो गया। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो इवेंट माना है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एन ई नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ, सैंपल। ठीक है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 4। 4। ये एक प्रोसेस से बता दिया। अब बताते कम से कम, अगर सवाल पूछेगा 3 बार उछलाया जाता है, ठीक है, और कम से कम 2 हेड आवे, तो 2 हेड से 3 हेड तक जाना है। देखो ये 1 2 3 और 2 है बाकी, ठीक है ना। 2 हेड, ये 2 हेड, ये 2 हेड और तीसरा हेड, तो 4 लेके चलना होगा। पहले ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला समझ में आ गया ना? हाँ सर। पहले इतने समझ में हो गया, कल ले आई थी। कल तुम लोग नहीं आए? 18 तो हो चुका था। इधर देखो, हाँ सर। वाई अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से सम दूरस्थ है। सम मतलब बराबर दूर पे है। अगर यह वाई अक्ष के बदले बोल सकता है, एक्स अक्ष भी बोल सकता है। तो सबसे पहले एक लाइन दोगी, यहाँ P लिखना है, ठीक है, -5 पापा की पड़ी, और यहाँ Q लिखना है, पापा की क्वीन, 3 और 2 लिख दिया, दोनों को लिख दिया। और यहाँ पे वाई अक्ष बोल रहा है, देखो हम यहाँ पे दोनों बात लिख दे रहे हैं। अगर वाई अक्ष बोलेगा तो यहाँ पे आरजू को लिख देना है, और वाई अक्ष बोलेगा तो x 0 होगा और y होगा। अगर लेकिन यहाँ पे वाई अक्ष के बदले, यहाँ पे 2 सवाल बता दे रहे हैं, यहाँ पे बोलेगा अगर x अक्ष बोलेगा तो देखो तब क्या कंडीशन हो सकता है, x होगा और y 0 होगा। तो ये बात सवाल है। अब एग्जाम में ऐसा नहीं करना, तो एक तो बना लेना। ई समझ में आ गया? ई दोनों थोड़ा दूर है और दूरी पे है, ठीक है। P से R जितना दूर पे है वही R और Q का उतना ही दूरी है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो PR का दूरी किसके बराबर है? R Q की दूरी। PR के नीचे क्या लिखेंगे? दूरी का फॉर्मूला,
यहाँ पे आर क्यू के भी नीचे क्या लिखेंगे, दूरी का फर्क। तो इसके नीचे दूरी का फॉर्मूला के लिए क्या करना है, देखो पी आर का दूरी। अब इस दोनों का दूरी निकालने के लिए पहले वाले को कैसे करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, पहले वाले से माइनस करेंगे। -5 को किससे माइनस करेंगे, 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ -5 का -5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो गया। हम देख लो पहले कर दिया बस, ठीक है, होगा तो वीडियो देख लो। दूसरा वाला कितना है, पहले -2 किससे करोगे, तो तुम सबसे अच्छा y को किससे कर लो, पहले y लिख दो फॉर्मूले का माइनस और इसका भी माइनस, तो क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, 0 को किससे करोगे, 3 से, तो 0 खत्म, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 फिर y को किससे करोगे, 2 से 2 से, और इन्हें काम करना y -2 का, इसके सर का खोपड़ी उड़ाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं 25 प्लस, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस 2ab के लिए पता है सबसे अच्छा क्या करो, कितना नंबर यहाँ पे क्या नंबर है, 2 का डबल कर दो 4 और उसके साथ लगा दो y। अब इधर बताओ तो, जैसे y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 2 का डबल कितना होगा 4, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 तो -2 दूनी 4y। अब जो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है उसको काटो, इधर भी y स्क्वायर है इधर भी y स्क्वायर है, काटो, इधर भी प्लस दोनों होना चाहिए, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, काट दो। अब जो बचा कुछ है उसको लिखो, 25 लिख दिया, 9 वाले को इधर कर दिया, -9 बराबर उधर कितना है -4y को उधर किया -4y। 25 में से 9 जाए कितना बचेगा 16, ठीक है, ये बढ़िया अच्छा है 16y, -4y का कितना हो जाएगा -8y, ठीक है। 8 कितने में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो 2 इज इक्वल टू -y बराबर कितना हो गया, ये माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं -2। जो कोऑर्डिनेट निकला है वो r का जो कोऑर्डिनेट निकला है 0 और y जो था ना 0 और y, r बराबर 0 तो वैल्यू है ही 0, y का वैल्यू कितना है -2, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया, देख लो। स्टार्ट कर दिया सर। देखो एक गोला है, ठीक है, गोला खावे वाला गोला नहीं, जिसका त्रिज्या, एक गोला है जिसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। सवाल पूछेगा इस गोले का आयतन निकालिए, पूछेगा कहाँ निकालिए, आयतन निकालिए गोले का। इतना हल्का सवाल पूछेगा तो लिखोगे गोले का आयतन, बच्चे वाला काम, गोले का बोलो, फॉर्मूला बोल दो तो कोई भी, आप समझ लो कि पढ़ रही हो, हो गया बस, माशाल्लाह, तो लोग यही पढ़ रहे हैं, एकदम नालायक है, नालायक, सब नालायक। 4/3 पाई r का मान कितना है 7, 7 का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 लिख दिया, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू 7 को क्या बार लिखना है 3 बार लिखा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 सते 49, 22 चौके 88 इंटू 7 सते 49/3 सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम है ना। अब 88 को क्या करना, 49 से मल्टीप्लाई करना, 9 है 72 के 2 हसीरा 7, 9 है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 मतलब 79, 8 चौके 32 के 2 हसीरा 3, 32, 33, 34, 35, ये जोड़ खड़ा है पावर, बहुत टेंशन होता है ये चीज़ से। और 2 11 11 7 5 12 के 2 से 3 4, ठीक है, तो कितना हो गया सर, वहाँ पे 13 ना होगा सर, कहाँ पे 13 होगा, जो 12 लिखे 7 5 12 है और 12 एक के 2 13 से है, 11 का एक इधर गया तो 13 ना होगा सर।
सही है। तो 1 2 माशाल्लाह, इन लोग तो बहुत, हमको जो भी याद है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे करके 2 मिनट नहीं करो। देखो 2 इंटू 10 30 का मान कितना होगा 1/√3। पहले LHS लिख देना, और 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, 2 1 जा 2/√3। यहाँ पे क्या करना है, 3 में कितना घटाना है 1, 2/3 हो गया, पूरे का सॉल्व हो गया, खत्म। 3 माइनस 1 2/3 हो गया। अब इधर कर लो, पहले 2/√3 लिखा, और यही बटे को इनटू बनाएंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2 नीचे नीचे। ये 2 कैंसिल हो गया, इसका रूट काटेंगे, ऊपर इस पर रूट चढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा √3 प्रूव हो गया। अब यही सवाल को ये देगा कि हम एक सवाल देते, अब सिर्फ हम अपने तरह से सवाल बना रहे। 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब बोलेगा इसको सॉल्व कीजिए, मतलब खाली बोलेगा सॉल्व कीजिए, कुछ भी बोले, सॉल्व करने बोले या प्रूव करने बोले। तो 2 इंटू 10 इसका मान 1/√3, तो हम डायरेक्ट लिख दिया 2/√3। 1 + 10 ये भी 1/√3, डायरेक्ट स्क्वायर 1/3 कर दिया। अब 2/√3, 3 और 1 4, 4/3 बराबर 2/√3 इंटू 3/4। 2 कितने में कटेगा 2 में कटेगा, इसका रूट हटाया, इसका रूट हटाया, √3/2। अब यही सवाल को हम बना देते हैं, √3/2 लिख देंगे और सवाल को चेंज करके बोल देंगे कि प्रूफ कीजिए, ठीक है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मतलब अगर कुछ करना है तो अपनी हस्ती को मिटा दो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दानाए खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ठीक है। देखो यहाँ देखो, एक क्वेश्चन आया है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे बोलेगा, क्या बोलेगा, त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, और बोलेगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का इसका कोऑर्डिनेट कितना दे दीजिए 0 4, और दूसरे का कितना दे दीजिए 3 6, और तीसरे का कितना दे दीजिए -8 और -2। अब इसका क्षेत्रफल निकालने बोला, पहले वाले को मानो x1 y1, दूसरे को मानो y2, तीसरे को मानो x3 y3। अब लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट, थोड़ा देखना, x1 लिखा ब्रैकेट x, फिर 1 के बाद क्या होता है देखो 2 y2 माइनस y3 प्लस x2 का हो जाएगा y 2 के बाद 3 y3 माइनस 3 के बाद 1 प्लस फिर x1 हो गया, x2 हो गया, अब यहाँ होगा x3, 3 के बाद क्या होता फिर 1 में आ जाएगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट हो गया, इसको घेर दो। अब देखो 1/2 ब्रैकेट, x1 का वैल्यू बताओ 0, तो अच्छा तो है। y2 का वैल्यू कितना है 6, और y3 का वैल्यू कितना है देखो -2 है ना, हो गया +2, ठीक है। x2 का वैल्यू बोलो, x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू कितना है -2, y1 का वैल्यू कितना है 4, लिख दिया प्लस, एकदम आराम से करना। x3 का वैल्यू कितना है -8, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा पहले ही लिख देते हैं -8, थोड़ा एक स्टेप और खा लेंगे, क्या दिक्कत। y1 का वैल्यू कितना है 4 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 6,
अब आ जाओ 1/2। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो गया, अल्लाह में क्या। 4 और 2 -6, -6 इंटू 3 -18। कोई दिक्कत? तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे -18। फिर देखो ई प्लस और माइनस हो के -8 लिखा, और 6 में 4 जाए कितना बचेगा -2 बचेगा। दिक्कत हो गया, खत्म। 1/2 जीरो खत्म, खाली का लिखेंगे -18। ई माइनस और ई माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन 8 दूनी 8 दूनी माशाल्लाह 1/2। लेकिन सवाल का आंसर गलत लग रहा है। 18 में 16 जाए कितना बचेगा, एक चीज को तो अच्छा ठीक है, ये सही आंसर है, ये क्वेश्चन का है, मतलब सही होगा। 18 में 16 जाए कितना बचेगा -2, माइनस माइनस खत्म, -1 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा -1। लेकिन लिखा जाएगा इसको +1। रोक दो।